हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू शौर्य और विवेक। और मैं हूं दिव्या गुप्ता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट। और हम जितना जल्दी हो सकता है आपके लेके आए हैं एफकैट के क्वेश्चंस का एनालिसिस। एफकैट का जो फर्स्ट शिफ्ट था 2022 का, जो आज ही सुबह हुआ है, उसके जितने भी हमको ऑथेंटिक क्वेश्चंस हमें समझ आए, हमने उसके आपके एनालिसिस ले आए हैं। मतलब जितने 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसका एनालिसिस हम आपके लेके आए हैं। एंड ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं। इट विल हेल्प यू जो 13th और 14th को एग्जाम दे रहे हैं, उनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इन क्वेश्चन से। अब गाइस, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इसका बाहर नहीं आता है, तो हम ये स्टूडेंट से लेते हैं जिनको उतना याद रहता है, कुछ किसी स्टूडेंट से, कुछ किसी स्टूडेंट से। तो अगर कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस हो जो आपको लगे हमने सही नहीं बताया है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। जितना हो सकता है हम ऑथेंटिकेटेड क्वेश्चंस आपके लेके आ रहे हैं। और अगर कुछ भी आपको लगता है हमने अलग बताया है तो आप हमें जरूर बताइए। वी विल अपडेट इट डेफिनेटली। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लोकेटेड है? ऊपर कर देती हूँ। इट इज इन हैदराबाद। इट इज अ मिलिट्री मिसाइल रिसर्च सेंटर जो हैदराबाद में लोकेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? इंडिया में ही होने वाला है। कजाकिस्तान जो कंट्री है उसका कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। तो आपको एक आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, ये रहा कैपिटल। रोल ऑफ साइना नेहवाल जो मूवी आई थी उसमें किसने प्ले किया था? तो द एक्ट्रेस वाज परिणीति चोपड़ा। नेक्स्ट, ज्योग्राफी। क्लाउड बर्स्ट का क्या मतलब होता है? क्लाउड बर्स्ट मतलब जब एकदम एक बादल फट जैसा जाता है और बहुत सारा बारिश होता है एक ही जगह पे, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्लाउड बर्स्ट बोला जाता है। कौन इंडक्ट करता है विमेन सोल्जर्स? दैट इज इंडियन आर्मी। अब गाइस, हमें थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो रहा था क्वेश्चन से, कोई बच्चा कुछ और बोल रहा है, कोई बटालियन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हमें ऑप्शंस भी नहीं मिल पा रहे थे, तो इसलिए हमें जितना ठीक लगा हमने उतना लिखा है। बट डेफिनेटली ये आपको एक गाइड की तरह हेल्प करेगा। सेवेंथ, लार्जेस्ट सोलर पार्क। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ है? इंडिया में है। दैट इज भादला सोलर पार्क, वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लांट। नेक्स्ट, गोल्डन ग्रैंड स्लैम जो टाइटल है वो अभी तक किसको मिला है? सो इट इज ओनली स्टेफी ग्राफ जिसको मिला है। जो 4 मेजर्स होते हैं पूरे साल के, उनको जीतने के बाद ओलंपिक्स में भी मेडल लाती हैं, उनको गोल्डन ग्रैंड स्लैम का अवार्ड टाइटल दिया जाता है। दैट इज स्टेफी ग्राफ इज द ओनली प्लेयर जिसको ये मिला है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कॉजेज रस्टिंग? रस्टिंग किस वजह से होती है? सो वाटर एंड ऑक्सीजन। रस्ट इज द रिजल्ट ऑफ करोडिंग स्टील आफ्टर आयरन। जो एक्सपोज होते हैं ऑक्सीजन और मॉइस्चर से, उससे उनको रस्टिंग होने लगती है, करोड होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए इसमें स्टेटमेंट हुआ था, स्टेटमेंट हुए, तो गाइस अब एफकैट में भी स्टेटमेंट की तरह क्वेश्चंस आने लग गए हैं। एक स्टेटमेंट जो दिया गया था कि गवर्नर की मिनिमम एज 35 होती है, और फिर दूसरा कि सीएम यंगर हो सकता है। तो यस, ये ट्रू है, 35 ही होती है मिनिमम, और सीएम उससे यंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो ये करेक्ट है। अब बाकी एग्जैक्टली क्या ऑप्शन दिए गए थे वो तो एग्जाम में ही पता लगेगा। Next, question number 11. Environmental Protection Act is also called Umbrella Act. Umbrella Act क्या होता है? एक Environment Protection Act जो पास किया गया था 86 में, जिसमें पानी, हवा, लैंड और हर तरह के जो इनके एनवायरमेंट के रिलेटेड रिश्ते होते हैं इनके, उन सब के बारे में बात करी गई है। और ये एक्ट ने आइडेंटिफाई करी है एक नोडल एजेंसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। गाइस, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे कराए हुए भी आए हैं, जो हमारे साथ हमको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब हमारे सारे सेशंस ले रहे हैं। आप देखेंगे हमारे काफी क्वेश्चंस करवाए हुए, उनको हेल्प भी करा है। ऑल्सो गाइस, इस बार एफकैट का पैटर्न चेंज हुआ है, आई होप आप सबको पता है और आपने वो वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी संजय सर वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है, तो जरूर देख लीजिएगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 12, गोवा का डांस दखनी डांस। तो हमने साथ में गोवा के और डांस फॉर्म्स यहाँ पे लिख दिए हैं, मंडी, खोल, झगौर, दखनी। फिर गुजरात का गरबा, डांडिया, हमने ये साथ में आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। अगला, अब देखिए अगेन स्टेटमेंट वाला आया है। 1857 रिवोल्ट कॉज ड्यूरिंग डलहौजी, कॉज ड्यू टू एनेक्सेशन पॉलिसी। अब ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आने लग रहे हैं, तो अब इसके अकॉर्डिंगली आप उसको आंसर करना पड़ेगा क्या ऑप्शंस दिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आया है। सो इसके लिए दो स्टेटमेंट्स थे, अब ये तो हमें नहीं पता लग पा रहा है कि क्या स्टेटमेंट्स थे, बट आए हैं इसके ऊपर। मतलब आपको जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी वाली, इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी पहली कंट्री थी जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया? दैट इज यूके। उसके बाद which of the following is not transport aircraft? आंसर will be ALH advanced light helicopter। गाइस ये जो एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन देते हैं, ये सारे जंबल्ड अप होते हैं, इस सीक्वेंस से नहीं आए हैं, ये सारे जंबल्ड अप क्वेश्चन है, ये हमने बस रैंडमली इनकी सीक्वेंस यहाँ पे लगा दी है। एक और क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। डोमेस्टिक नेवी की एक्सरसाइज जो इंडिया में रखी जाती है हर 6 महीने, डिफेंस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आ गया। प्रोसेस जो अर्थ के सरफेस को शेप करता है, जियोमॉर्फिक उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, रॉक पेटनेम किसका है? दी रॉक, सो दैट इज ड्वेन जॉनसन, जो एक एक्टर भी है। ये हमारे क्वेश्चन हुए 20। फिर आया कि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए इंडिया क्या ला रहा है? तो इंडिया ला रहा है डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली डायमंड का जैसे हार होता है, पूरे उसके आसपास उसको इर्द गिर्द कवर करेगा। देखिए जैसे ये इर्द गिर्द पूरा कवर कर रहा है इंडिया को, इंडिया काउंटर करने के लिए चाइना को, तो डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रैंक्स हमेशा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और हमने कितनी बार संजय सर ने, मैंने भी करवा रखा है। इक्विवेलेंट रैंक्स कंपैरिजन आता है इसमें गाइस, इस बार मैच द फॉलोइंग वगैरह भी आया है इस बार पेपर में, जो बच्चे हमें बता रहे हैं कि भैया कौन सी रैंक कौन से, जैसे सपोज अगर आर्मी में जनरल है तो वो एयरफोर्स में इक्विवेलेंट क्या बुलाया जाएगा? अगर आप ब्रिगेडियर है आर्मी में तो आपके इक्विवेलेंट एयरफोर्स में कौन होगा? नेवी में जो होगा उसको क्या बुलाया जाएगा? कमोडोर। तो इस तरह कंपैरिजन आया है, तो आपको ये डेफिनेटली तीनों रैंक्स पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 23rd, जब किसी की बॉडी में WBC अकाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एलिवेट होता है, उसको क्या कहते हैं? सो द आंसर विल बी ल्यूकोसाइटोसिस, जिससे बहुत सारे इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है जब WBC अकाउंट बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ रिलायंस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी। अब एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट्स थी जिससे आपको चूज करना था सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? तो वी आर अज्यूमिंग कि आत्मनिर्भर भारत से ही रिलेटेड है, कि क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या इससे इम्पैक्ट पड़ता है, व्हाट इज सेल्फ रिलायंट। सो जो नरेंद्र मोदी ने क्लैरियन एक कॉल दी थी कि भाई हमें आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए आफ्टर द लॉकडाउन, उन्होंने बोला था कि इंटेंट 5 आईज डाले थे इंडिया में, इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। सो अगर आपको पता है आत्मनिर्भर भारत क्या है, तो आई थिंक इसके जो स्टेटमेंट्स दिए होंगे उनको करना इजी रहेगा, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन गाइस, 25 क्वेश्चन ही थे। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ था वो कौन से सेशन में हुआ था? सो दैट वाज सूरत का सेशन 1907 में, जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हो गया था। तो ये है हमारे 25 क्वेश्चन जो कवर करे गए हैं, ठीक है। एंड अगर गाइज आपको हमने कुछ अलग बताया है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इससे हट के आया था, या अगर आपको स्टेटमेंट बेटर याद है, तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। एंड गाइज अगर आपने अभी तक वो पैटर्न चेंज वाला नहीं देखा है, प्लीज देख लो, क्योंकि आपका एग्जाम है 13th और 14th को, तो आपको पता होना चाहिए क्या पैटर्न है, ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, आपके हमारे मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। आई कैन शो दैट टू यू, आपके मैसेजेस हमें आ रहे हैं कि थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो एफकैट चेंज वाला सर ने बनाया है वो जरूर देखिएगा, और इसमें हमारे आपको मैसेजेस भी आ गए हैं। सीरीज वाज हेल्पफुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड आई हैव ऑल जीके शेयर, एक सवाल पूछना था, ये मतलब एक्स्ट्रा है, 24 क्वेश्चंस राइट, सो दिस इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एंड सो थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स, एंड आई होप आपको हमारे वीडियोज हेल्पफुल रहे हों, एंड विल सी यू वेरी सून। Thank you so much, guys. Jai Hind.